So I have been asked to talk about my dad. The guy who's known to be fun-loving, adventurous, spontaneous, but as a father, let me tell you, he's no different. तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज दीपक सचदेवा. सो ये लाइफ का पंगा दीपक सचदेवा मेरे साथ स्टार्ट हुआ था 2018 में. As a competitor, absolute gem of a person. Never say die attitude. One person to look up to. Having fun all the time, how good or bad the situation may be for him at that point of time. दीपक गाड़ियों के कोई पागल होता है ना, पागल. ही इज़ लाइक दिस फॉर द कार्स. एक्चुअली बोलने की तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही कि तंग बहुत करते हैं. फाइनली आपका ये बताइए कि आपका ये रेस करियर जो है ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, या ये कीड़ा कहाँ से आया? यार कीड़ा तो मेरे को लगता है कि बचपन से था अंदर. कंप्लीट फ्रेंड सर्कल हैज चेंज्ड एक्चुअली. राइट. तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वो बोलते नहीं चला गया, अब हमारे को पूछता भी नहीं है. यार सारे बहुत मिस करते हैं एंड एट अ टाइम आई मिस देम एज वेल. रात को करीबन 2:30-3 बजे हमारी गाड़ी ड्यून के ऊपर ऐसे ब्रीच. इट वाज लाइक ऑल 4 टायर्स वर इन द एयर एंड इट वाज ब्रीच फ्रॉम द बेली. रात को हम रेत में बैठे हुए रात को एंड दे वर लाइक सैंड क्रैब्स होते हैं बड़े सॉफ्ट से. तो थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज़ किया वो हमारे यहाँ नीज तक ना ऐसे घुटनों तक चढ़ गए. Welcome back, listeners, to another motorsports related podcast by Motors No Limit. I am your host Ankit Dua, and today's guest is one of my favorite who actually started from the car rally and now is conquering the bike podiums. Today we'll be covering how he started, what kind of a preparation that goes behind the car rallies, and what kind of endurance is needed. So stay tuned with us because this rally drive is going at a very high speed. So let's get started and be connected with us. कैसे हैं भैया आज आप? ऑल गुड ब्रदर, ऑल गुड, ऑल गुड. यू तो टेल मी. आज क्या किया पूरा दिन यहाँ पे आने से पहले? नॉर्मल रूटीन, उठा, ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुआ, बाल बनाए एज यूजुअल. बीवी ने बनाए. बीवी ने बनाए? हाँ, ओके. वो बनाती हुई है सुबह ऐसे, और बस गाड़ी लेके निकल पड़ा. ठीक कह रही है. थी कि जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आना बस. साबुत. हाँ. ठीक है. फाइनली आपका ये बताइए कि आपका ये रेस करियर जो है ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, या ये कीड़ा कहाँ से आया? यार कीड़ा तो मेरे को लगता है कि बचपन से था अंदर, कोई ना कोई रहता ही था. तो लाइफ वाज लाइक गेटिंग टू मोनोटनस. बड़ी बोरिंग सी लग रही थी. वही पार्टी लाइफ, वही हर वीकेंड पे पार्टी करो, वीकडेज में करो, किट्टी पार्टीज, ये वो. तो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. Then I met a friend of mine and he introduced me. It's like कि motorsports exist in India, and I was like shocked कि साला मेरे को पता क्यों नहीं था. तो बस फिर घुस गया इसमें, और ऐसा घुसा कि आज तक निकला नहीं. तो मोटर स्पोर्ट्स में आने से पहले कोई जिप्सी में गेड़ी मारना जो हम लोग कहते हैं? अरे ना, आई वाज लाइक अ शॉफर ड्रिवन गाय यार. तो मोटर स्पोर्ट्स तो मेरे आसपास भी नहीं था कहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. बट अंदर था एक वो कीड़ा, कहीं डीप इनसाइड बना रहा था अंदर. ठीक है. तो फ्रेंड कौन था फर्स्ट जिसने? इवेंट वाज इन चंडीगढ़. आई Okay. ड्रोव देयर एंड डिड इट, एंड आई वाज लाइक दिस इज द गेम, आई शुड कंटिन्यू, एंड पड़ गया इसमें. So which was that car? कौन सी कार पे किया था Wrangler. पहले? You started with Wrangler only? Yeah, started with Wrangler only. Before that, I was like a sedan guy and no SUVs, nothing. But जब ये Wrangler पे चढ़ा था, मैं कहा यार ये कोई different जानवर है. Okay. Never tasted this The thing power before. and yeah, absolutely, and the wilderness. There was no comfort zone. Okay. So basically, I wanted to get out of that Comfort zone. Yeah. Great. तो वो जो जीप स्टोरी आपकी हुई थी, how did that started? So you bought the car, then that story started? I bought the car, and I think I was the first one in India to start doing the off-roading and autocross especially. It doesn't happen in the world कि जीप पे कोई autocross racing कोई नहीं करता, and I was the one who started it. Okay. So these people got excited and saw my social media post and everything, and they want to say like, we want to do a story on you. I was like, okay,
Perfect. And how was that experience? क्योंकि your first take exposure into motorsport. I was not a social media person at that time as well. तो जब उन्होंने इस चीज़ को मेरे को एक्सपोज किया, I was like, I found it myself, I'm a different person. Okay, great. So what do you do otherwise apart from motorsports? Typical businessman, party boy, Okay. or Delhiites too actually. Okay, typical Delhi वाला. Yep. सब वो proper देसी party people, branded. तो आपके फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं अब, क्योंकि बिकॉज यू हैव बीन विद देम फॉर सो लॉन्ग, बचपन से लेके नाउ योर कंप्लीट सर्कल हैज चेंजेस, योर Yeah, कंप्लीट फ्रेंड सर्कल हैज चेंज्ड एक्चुअली. right. तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वो बोलते नहीं चला गया, अब हमारे को पूछता भी नहीं है. यार सारे बहुत मिस करते हैं, एंड एट अ टाइम आई मिस देम एज वेल. इट्स लाइक वो किट्टी पार्टीज और वो वीकेंड पार्टीज सब मिस आउट हो जाती हैं, बिकॉज द पार्टी यूज्ड टू हैपन ऑन सैटरडे नाइट्स एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन संडे मॉर्निंग्स. So I was like, sorry buddy, not possible for me because I have to be there like 4 o'clock in the morning for my practice session. I was like, यार ये तू बंदा हो गया, क्या हो गया तेरे को? काम धंधा नहीं संभालना, बीवी बच्चे नहीं संभालने? I was like, वो सब संभल रहा है, मेरे को अपने आप को भी संभालना है. ग्रेट. सो विच वॉज योर फर्स्ट रेस? वॉट वॉज द एक्सपीरियंस? अंदर क्या हो रहा था? क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द लाइफ दैट यू आर कमिंग फ्रॉम. Absolutely. So what was the feeling inside when you were standing on the start line? क्योंकि बिल्कुल if you are from this industry or from this arena, Yeah. आपने कुछ रेसेस पहले देखी हो, Never. तो वो क्या फीलिंग थी जब आप वो रेस लाइन पे खड़े थे when you were about to get the green light? See, And who was your partner? It's a long story, but let me cut it short. The thing was, I met Rajat Kadyan, who is my companion, co-driver, everything you can say. तो इससे मैं मिला तो मैंने इसको बोला, यार एक वो क्रॉस कंट्री आ रही है रॉयल राजस्थान रैली, लेट्स डू इट. ही वाज लाइक कि भैया आई एम नॉट अ प्रोफेशनल नेविगेटर. मैं कहा नीदर डू आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, बट लेट अस ट्राई. तो उसने मेरे को बोला, यार आप कोई प्रोफेशनल नेवी के साथ क्यों नहीं जाते? मैं कहा तू चला जाना फिर प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ. कहता मैं भी नहीं जा सकता. तो इस बेस्ट द थिंग वाज लाइक यू नीड अ कंपेनियनशिप. दोनों अनाड़ी एक साथ और मिलके. क्या बिंदास झंडे गाड़े हमने. So what were the results? हम एमेच्योर फास्टेस्ट रहे उसके अंदर. Okay. जो सुपर स्पेशल स्टेज होती है उसका अवार्ड लेकर आया, एंड इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग. गाड़ी में वापसी बैठा हुआ था मैं नींद में, और मेरे को याद है मैं ट्रॉफी को ना अपनी छाती से चिपका के वापस ला रहा था, एंड माय नेवी वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम फ्रॉम So बैक your टू जयपुर. first race and Yeah. you got a trophy. या दैट्स राइट. That's फिर remarkable. वो कीड़ा और लड़ गया. तो जिसका बारे में आप जिक्र कर रहे हैं राजेत, उसने आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है. सो अच्छा आई जी? वांट टू शो इट टू यू. गाली तो नहीं दी? सो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज दीपक सचदेवा. सो ये लाइफ का पंगा दीपक सचदेवा मेरे साथ स्टार्ट हुआ था 2018 में. बहुत एक रैंडम वो था, आप रैंडम कह सकते हैं, कैजुअल इनके साथ मीटिंग फर्स्ट टाइम, जब इनको ना मैंने दीपक सर कह के एड्रेस कर दिया था. और मेरे ख्याल से सर में या अंकल में सबसे ज़्यादा ऑफेंड होते हैं. जो भी इनको जानते हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ होंगे. दैट्स ट्रू. सो 18 था जब हमने अपना रैली करियर स्टार्ट किया था साथ में, एंड द रैली वाज रॉयल राजस्थान. और उसके बाद से आज तक तो मैं फंसा हुआ हूँ ऐसे, एंड आई ट्राई एंड फाइंड अ वे आउट कि पंगे से कैसे निकला जाए, बट मुश्किल है. मुझे लगता है You don't have a way out. से निकलना, बेसिकली इसके चंगुल से निकलना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. सो नाउ कमिंग ऑन द एज इन द एक्सपीरियंस जो मेरे इनके साथ रहे हैं, दो इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट, बट ओवर द ईयर इट हैज़ ग्रॉन फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स टू फैमिली, आई वुड से. और ड्राइविंग फोर्स मैं बताता हूँ इनकी क्या है. वैसे मोस्टली सब लोगों को पता ही है कि कभी भी डाउन होते हैं या कभी भी इनका ध्यान लेफ्ट या राइट जाता है. सो एक कोड वर्ड है बियर, चिल्ड बियर. जैसे इनको आपको यही बोलना है कि भैया चिल्ड बियर, Oh God. और वापस से ये ट्रैक पे होते हैं बिल्कुल ऑनलाइन. इनके साथ मैंने एक चीज़ ये देखी है कि देखो, अब यहाँ पे इसका मैनिपुलेशन है या कुछ भी है, रेफरेंसेस आएंगे एज के. अब इनको मैं बुढ़ा नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉइंट इज कि जो भी इनकी एज है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इज़ वेरी फिट.
और इसने ना एक लाइफ गोल्स डेफिनेटली सेट किए हैं बहुत लोगों के लिए और मेरे लिए भी. And even I have started looking at the life as in कि whenever it is like something as in challenging is coming up in your life, just take it easy. और बहुत सारी situation ऐसे भी होती हैं which is beyond our control and he just says just leave it and move on. I like that attitude. Attitude yes हाँ हमेशा ही positive रहता है जब भी देखो. एक चीज़ बहुत मेजर फैक्टर है, रफ आउट करने में पता नहीं इनको क्या मजा आता है. सो पॉइंट इज लोग लाइफ को थोड़ा इजी गोइंग लेना चाहते हैं बट आई डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड हिम. ही जस्ट सेज एज इन ही वांट्स टू मेक इट रफ जितना एक्सट्रीम हो सकता है. एंड ऑब्वियसली अब तो ससुर बन गए. फिर मैं बोलूँगा कि आप बुढ़े हो गए, ये नहीं बोल रहा हूँ सीधा, बट बच्चों की शादी हो गई है. किड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दैट वेज ही इज़ वेरी लकी एज एन सपोर्ट वाइज फ्रॉम हिज फैमिली आई वुड से. एंड बीइंग कनेक्टेड विद हिम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और उनकी फैमिली को भी फ्रेंड्स को भी सबको ही मैंने देखा है. एंड ही इज़ अ लकी गाय आई वुड से. एक वर्ड है लकी बास्टर्ड. ही सेज वी आर लकी बास्टर्ड. सो दैट इज I would say it's true. And That's what every they moment said. has been a memory with him. And I think kabhi baith ke definitely when we'll look back at our life and the moments that we've spent together, we'll definitely cherish each and every. So चलो सही है. पम्प भैया चलते हैं, अपना रैली करते रहते हैं and just keep living this life to the fullest as you say. Love you, buddy. Thank you. कमीना है लेकिन साला सच्चा दोस्त है. और सबसे मुश्किल हुआ इससे वीडियो लेना. अच्छा. और ये कहानियां इतनी सारी थी, कह रहा है कि मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ. अरे that's right, that's right. आई टोल्ड हिम कि 1 मिनट में दो, तो कहते हैं 1 मिनट में दीपक भैया को मैं कवर ही नहीं कर सकता हूँ. The moments we have earned actually, that's our treasure. जो हम दोनों ने, अरे इससे गालियाँ भी बहुत खाई हैं मैंने. He is the one who used to tame me. जैसे घोड़े को कंट्रोल करते हैं कि नहीं साले खाई आगे कूद जाएगा. I've seen I was that. about to jump and it was like he used to tame me. साला लगाम ऐसे खींच देता था. Later on मैं सोचता था यार आज तक मेरे बाप ने भी इतनी मेरी लगाम नहीं खींची होगी जितनी इसने खींची. So भैया, which is your favorite racetrack among the all that you've done? It's difficult to say, but sand, I love it. Sand, you love it. Yes. And which Dunes. car that you want to drive on? Apart from Wrangler, because Wrangler has to be your Has to favorite. be Wrangler or a Gypsy. Okay, so how important do you think the teamwork has got a role in your racing career? Which starts from buying the vehicle to going on the track. See, if you're talking about the teamwork, Mm-hmm. without team, your life doesn't exist. It's the team. If you take it like as a god, or you call it like this planet Earth, it's all a teamwork. Nothing is possible without a team. It has to play a major role in each and everything. So what kind of teams are involved for going on this race? Starting from, again, the car has to it's be like bought. from the day one, the mechanics, the people, and the family, to be precise. गाली भी बहुत पड़ती है, पड़ती है. बहुत ज़्यादा. Okay. बोलते तो ये हैं कि साला जैसे जा रहा है ना वैसे वापस आई हो यार, ये पता नहीं तू कहाँ कूद गया. But I know the emotional support, what they think when I'm on the track, when I'm not reachable to them. They are like worried about it. कि यार कैसा हो गया, वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा. I'm not in the network even. And then it comes to mechanics, then the service team, then even the runners. All of them play a very major role. And thankful to the organizers also, the marshals also. who Definitely, just they leave have to their be part of the houses team. and manage the race and everything. It's beyond our imagination. It's the passion which drives everything on. Perfect. So आपका मेजरली ऑटोक्रॉस में रहा है फोकस.
Initially, Majorly. it was autocross, and now I'm totally into cross country rallies. Actually. ओके, सो इन बोथ ऑफ द केसेस आपके साथ में कोई गाड़ी ऐसी नहीं चल रही होती कि जिसको आपने बीट करना है. इट्स अ टाइम थिंग दैट यू हैव टू मैनेज. Yeah, absolutely. सो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू प्रिपेयर कि मेरे को इतने टाइम में पहुंचना है, क्योंकि कोई साथ चल रहा हो उसको ओवरटेक करना है ना, तो यू नो द टारगेट. Yeah, right. बट इन दीज टू काइंड ऑफ कैटेगरीज टाइम का आपको पता नहीं है. Absolutely. सो हाउ डू यू प्लान, हाउ डू यू मैनेज कि हाँ इतने टाइम में पहुंचना है, ये डिस्टेंस है, ओके यहाँ टाइम कम लग गया, ज़्यादा लग गया है, तो मुझे आगे कवर अप करना है. Right. तो वो कैसे करते हो आप, हाउ डू यू प्लान फॉर दैट? See, देखो, we are no planners. We're just the players. We just enjoy the show. But कुछ we तो enjoy the planning- game. कुछ It's तो the planning God who चाहिए. has planned something for us. But yes, we have to perform the best. Okay. We have to give our performance. Just go with the flow and perform. वो कहते हैं ना, ये खेल है यार, इसको तुम ना खेलो, दिल से खेलो. भैया Don't be bothered about the results. भैया हाँ. ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सच्ची नहीं, बताओ, ये- सच्ची this बात is- बताओ. See, this is the Because thing you are going which, for a race over there. Yeah, absolutely, absolutely. You have to perform best. Yeah, That's exactly. the thing. तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, अपना Okay. बेस्ट प्ले दो, you will come out as a winner. Perfect, perfect. So that's a good guru mantra that you are Yeah, giving. that's the thing. That's the crux. Okay, so before going to any race, how do you prepare your vehicle? आप खुद मैकेनिक की तरह नीचे घुसते हो, बिल्कुल, उसके एक एक पार्ट चेंज करवाते हो, कैसे है आपको, मतलब सो आई हैव बीन इन फ्यू ऑफ द एक्सपेडिशंस एंड रेसेस. Right. तो वो बाहर से बैठ के ना कुछ लोग देख के, ये आवाज़ ना इस जगह से आ रही है, ये फैन बेल्ट की है, ये इसकी है. तो वो एक एक पार्ट जो है ना वो बाहर से आवाज़ सुन के बता देते हैं मैकेनिक जो होते हैं इस इंडस्ट्री के. सो हाउ डू यू रेट योरसेल्फ इनटू दीज थिंग्स? See, the first of all, you have to be heart to heart related with your vehicle. ठीक है. You will come to know कि क्या उसमें कमी है. Then, like, we strip her down from nut to bolt and pack her back with the mechanics. And the another thing which comes into it's the trust you should have on your mechanics and the working team which is working on it. Okay. So have you done the complete Yep. सारी रात यार गैरेज में मैकेनिक्स के that साथ I know. बैठते रहना, फिर उनका भी ना स्ट्रेस लेवल कम करना ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज रादर देन गिविंग देम स्ट्रेस, जस्ट बी फ्रेंडली विद देम. उनके साथ थोड़ा हंस खेल लिए, थोड़ा उनको रिलैक्स कर दिया. लोग क्या करते हैं यूजुअली, यार नहीं तूने ये ठीक नहीं किया, एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलते हैं. आई डोंट डू दैट. perfect? First of all, if you're doing something, you have to be 100% positive about that thing. अपना उनके साथ बैठो, और उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, उनकी भी कुछ कमी, वो भी दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी आपके फेस पे एक स्माइल चाहिए होती है when they are working so hard for you. Alright. So that smile adds on the energy into them as well. वो भी खुश हो जाते हैं, and then they give their 1000%, Okay. and then your vehicle would be flawless. अच्छा, इस इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा जो गैप है, जो मैकेनिक्स हैं, गुड मैकेनिक जो पीछे आप लोगों के व्हीकल्स तैयार करते हैं, Right. वो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते. इट्स जस्ट दैट वर्ड ऑफ माउथ दे पीपल नो कि हाँ ये अच्छा है, ये इस लेवल का कर लेता है. बट एक्चुअली एज यू आर सेइंग कि आपकी रेस विनिंग में बहुत बड़ा हाथ जो है वो मैकेनिक का होता है. Absolutely. अगर उसने एक बोल्ट भी कहीं गलत कर दिया ना तो यू माइट लूज अ रेस. बिल्कुल. But nobody talks about them. So anything that you want to talk about the mechanics that you have been working on that's the thing, your that's the cars. thing lacks actually. यार हमारे यहाँ क्या होता है, जो टीम बैक स्टेज काम करती है ना, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉच अ मूवी, द मूवी एंड होती है, इवन बैक स्टेज कैमरा मैन, स्पॉट बॉयज, लाइट बॉयज, आप देखा होगा सबके वो नाम लंबी हमारे होते लिस्ट हैं ना. आती है ना, तब तक सब उठ जाते Nobody is हैं. bothered. So, True. but when you come down, जब एक मूवी खत्म होती है, जब एक मूवी सक्सेस लेती है ना, तो then all the team, they do a party and they really respect them. Okay. And that's the thing which lacks in motorsports. I've seen them. उनको हाईलाइट नहीं करते कि अरे यार क्या मैकेनिक है, ये क्या है, इसको कौन लाएगा. लोग अपना ही अपना पोडियम लिया, अपने बारे में गुनगान किया, and they went back home. It's like, that's it. But it's not like this. So do you want to name few of the mechanics who have been part of your race journey? Obviously, AK Customs, Rajat Kadyan, who is the big BTEC guy, and he looks after my vehicle like anything.
कादिर जो हमारे साथ कादिर सर्विस भाई। टीम में जाता है, कादिर भाई, एंड दे आर रियली हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल, वेरी Absolutely. हम्बल। इवन वी आर कंसर्न, हम लोग उनको बोलते हैं अरे गाड़ी ठीक हो जाएगी, तुमने खाना खा लिया? वो कहते हैं भैया नहीं, हम खाना खा लेंगे यार, इसकी चिंता नहीं करो, पहले गाड़ी ठीक होने दो। True. तो द थिंग शुड बी बोथ द वेज। Now, before the race, is there any superstition that you follow? कोई पूजा, कोई prayer before the line, before the green light? कि obviously you are there for winning. Yeah, You are giving your best is one part of it. हाँ। But एक superstition होता है ना, कोई पूजा करता है, कोई माथा टेकता है, कोई नाम लेता है, कुछ होता हो। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, आज की डेट में भी लाइक नॉर्मल रूटीन में भी ना, तो मेरे ना व्हाट्सएप पे ना सबसे पहला मैसेज मेरी मदर का होता है, जय माता दी। Okay. उसी को फॉलो कर लेता हूँ यार। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं और रजत बोलते थे जय माता दी, एक दूसरे को दम दिखाते हैं, लेट्स Perfect. Great. जस्ट Great. बिलीव इन गॉड। या And how do you prepare yourself mentally and physically before the races? Cross country जो होती हैं, वो या आपने जो भी रिसेंटली सजोबा किया है, so Right. that was for number of days. कितने, 3 दिन 4 दिन? 4 days। 4 days था। तो उसमें सोने का नहीं पता होता, नहाने का नहीं पता होता है, and your inner energy has to come out to the fullest. एब्सोल्युटली। तो how do you prepare yourself? Gymming करते हो, कुछ meditation? सी दैट्स माय नॉर्मल रूटीन। Okay. No meditation, nothing. Meditation is like your normal life is also a meditation. Yeah. Okay. So I don't go for that typical sessions or something. तो नॉर्मल रूटीन वही है अपना, सुबह आराम से उठता हूँ मैं, ऐसा कोई हश है नहीं ना। आई डोंट माइंड ना, मैं 12 बजे जिम जाता हूँ यार दोपहर को। अच्छा। Relaxed एकदम। या कोई टेंशन नहीं है, सुबह 6 बजे उठ के जाना है टेंशन या? काय को लेनी। ठीक है। तो दैट्स माय नॉर्मल लाइफ रूटीन। Perfect. Perfect. Keep yourself hydrated, sufficiently stuffed. That's it. बॉडीली फिट होने के लिए डू यू टेक एनी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, फूड, और या वही जनरल पंजाबी खाना जैसा जो मिल जाए? बिकॉज आई हैव लिव्ड विद फ्यू ऑफ द एक्सपेडिशंस विद यू। Yeah. मेरे को तो नहीं दिखा कि आपने किसी खाने से रिलेटेड टेंशन ली हो। हाँ, एक Never. चीज़ से रिलेटेड लेते हो शाम के लिए, Never. उसके अलावा खाने से रिलेटेड मैंने टेंशन नहीं दी। सोने के लिए जैसी जगह मिल जाए, हाँ। यू कैन लाई डाउन। आई स्टिल रिमेंबर कि जब उसमें क्लॉ वाले में जा रहे थे, हाँ। तो आई हैड अ प्रॉब्लम स्लीपिंग इन द स्लीपिंग बैग। सो Right. तू जहाँ सोना है सो जा, मेरे लिए बस ये छोड़ दे। सो दैट वाज I am रियली like गुड that. पार्ट। नेविगेटर का कितना बड़ा रोल है आपके रेसिंग्स में? यार कहीं बीवी ना गुस्सा खा जाए, इट्स लाइक योर बेटर हाफ इन द रेस। ओके ओके। सो अगर वो सुनेगी तो शायद बोलेगी तो सही यार कि 30 साल से मैं क्या कर रही थी, आज 5 साल में आपका वो बेटर हाफ हो गया। बट द थिंग इज ही इज द सेवियर ऑफ योर लाइफ। Okay. So has Rajit been the only navigator with you, or you have changed? There was one more guy. He was my nephew, Japjot Singh, and he also started his race career with me. Now he's been shifted to Canada. Okay. But amazing role he has played the same way. वो भी हालांकि मेरा भांजा था, मेरे बेटे की तरह था, वो भी मेरे को गाली दे देता था when I was used to do the wrong turns or like hit the car or being on the So गाली देना एक रिचुअल है, इसमें अगर नहीं दिया ना तो मजा नहीं Navigator से आएगा। अगर आपने झाड़ नहीं खाई, गाली नहीं खाई, तो you are not a race person. ओके। तो ऐसे ही एक नेविगेटर है जो मे बी शायद आपके साथ में नेविगेशन नहीं किया है, बट आपके साथ रेसेस में और मार्शलिंग किया है बहुत सारे में। Okay. उसने एक आपके लिए मैसेज भेजा है। All right, who's that? That's a surprise. Ashish. दीपक भैया, Hi. अब इनके बारे में तो क्या ही बताएं। वैसे तो काफी कुछ है बताने के लिए, बट पब्लिक डोमेन में क्या बताना है, दैट इज द क्वेश्चन। यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई हैव नोन हिम फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ, रैली सर्किट में seen him compete in multiple kinds of events on different kinds of vehicles. As a competitor, absolute, gem of a person. Never say die attitude, one person to look up to. Having fun all the time, how good or bad the situation may be for him at that point of time. ये एक ऐसा इंसान है जिसको मैंने रैली सर्किट में उल्टा जाते हुए देखा है। ये अपनी जैगुआर XJ छोड़ के रैंगलर पे आए, रैंगलर छोड़ करके ये जिप्सी पे आए, जिप्सी से अब ये बाइक पे आए, बाइक पे compete किया, फिनिश किया। दिस इज एक्चुअली लाइक a live example of
कि गंगा उल्टी भी बहती है। मूवी है क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है क्यूरियस केस ऑफ दीपक सचदेवा। All in all, damn good person to be in touch with. Cheers, Deepak bhaiya. Cheers to you, man. So, how do you know him? Lovely guy, yeah, lovely guy. Now, you don't know, brother, he once navigated me on a snow drive. It was a non-FFMSCI event, happened in Manali. That was 21, I remember. Fantabulous, मज़ा आ गया था इसके साथ। बस ये था कि it was all white out, पूरा white out हो रखा था, और the road was nowhere. आप कहाँ किस वॉल में मारोगे कुछ नहीं पता था। I was like having a total 100% trust on him, and we did it. Can you give more details? क्या हुआ था उसमें? क्या कोई रैली थी, रेसिंग थी, एक्सपीडिशन था? It was like a off-road event. It was a snow challenge. Okay. So there was a track given to us without the recce. Without the recce? Yeah. We were not allowed to do the recce. There was a road book given to him. Obviously, he's the navigator. And the way he was navigating me, meters to meters, because your look and go judgment is zero on a snow. It's total white out. You hardly know from where to turn right or where to turn left, and where's the road and where's the wall. Okay. It's totally white out. And we finished it without hitting our vehicle, without any problem. Perfect. And that was the first time he was navigating me. But we had a good communication level. That was fine with us. Any story that you want to share जो बहुत ही एक्सट्रीम में हुआ था, जिसमें एक बार मतलब I should say जिसमें फट गई हो? बिल्कुल ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होंगे हैं बतेरी बार। Oh, I thought maybe there might be few of them. That's what cross country rally is all about, यार। मतलब जहाँ लगा हो यार ये रेस तो पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन उसके बाद by grace of God और by the support of the team that you are with, वो आपने क्रॉस भी की और उसमें आपको पोडियम भी मिला चढ़ने के लिए। Yeah, that was Desert Storm 2022. That was I remember that was day one only, second stage. Hardly 100 and 200 meters we started, और गाड़ी फटाक से एक डिच में गई और हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग रॉड बेंड हो गई। ना गाड़ी राइट जा रही थी ना गाड़ी लेफ्ट जा रही थी, मतलब राइट मोड़ रहे थे तो सीधा जा रही थी। Who was your navy? Rajat, obviously. Okay. अब यार that was a problem, and you won't believe it, the temperature, that was in Jaisalmer, the temperature at that time was like touching 60 degrees. That was that hot, and we were in gypsy and wearing our Pura suits and all that and suited helmets and everything. तो मैंने बोला रजत भाई अब क्या करेंगे, तो जाएगी यार, हम तो इतना कोशिश कर रहे थे। कहते कोई बात नहीं, हम दोनों गाड़ी से उतरे, रजत ने स्टीयरिंग रॉड खोला, एंड इट वाज लाइक खोला as in, हाँ, we opened it. अरे उसके हाथ भी जल चुके थे। हाँ मतलब if you're saying 60 तो गाड़ी तो और भी ज्यादा गर्म होगी। हाँ, तो हमने कहा हम ट्राई तो करेंगे। तो उसने खोला तो वो ना इट वाज लाइक अ तीर कमान की तरह, मतलब वो ऐसे बेंड हुआ था। यार ये कैसे वर्क करेगा? अब रजत मेरे को बोला यार कि कहीं से पत्थर ढूंढ के लाओ, इसको ना मार के सीधा करना पड़ेगा। और मैं इधर उधर पत्थर ढूंढ रहा था, रेगिस्तान में पत्थर। हाँ, ओके। मैं पत्थर ढूंढ रहा, इतने में इसका दिमाग चला, ये पीछे ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक पे गया, उसने वहां पर उसको खड़ा करके पूरा हाथ लगा के एक तीर की तरह सीधा कर दिया। ओके। वी इंस्टॉल्ड इट बैक, एंड यू वुड बिलीव इट, 14 सेकंड से हम बचे थे उस स्टेज में MPL होने से पहले। ओह। एंड वो रैली डेजर्ट स्टॉर्म 2022 हमने T2 ओवरऑल विन करी थी। क्या बात कर रहे हो? So this is something that बाद में जब ये याद आती हैं चीजें, अरे मतलब आज भी सोच के ऐसा अजीब सा लगता है, हम कैसे लड़ रहे थे, हम कैसे गाड़ी को प्रिपेयर कर रहे थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस। कहीं लिखते हो? यार यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ तो लिखा है लेकिन लोगों को नहीं पता ना। नहीं, जो पूछता है ये बातें ना बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं कि इफ यू इन पिक्चर्स में या ऐसी स्टोरी आप किसी को बताते हो, बट देयर वेरी फ्यू पीपल हु कैन अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इसकी डेप्थ वो लोग नहीं जानते। एक आपने स्टोरी बताई थी, आई थिंक यू वर ड्राइविंग इन हिमालयाज, आइस थी, एंड यू फाउंड सम पीपल, वहाँ पे कुछ गाड़ी खराब हो गई थी किसी की। या
So what was that story? That मतलब was- because we they, were, those yeah, were we people. were heading towards Siachen. We went on a drive and they were like very young guys. तो वो लोग ना अमरनाथ की यात्रा के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर उस टाइम वो क्लाउड बर्स्ट हो गया था, तो दे couldn't do it. And they turned towards Shrinkula. Okay. And that was a BS6 नई वाली डीजल गाड़ी थी, तो उसका अंदर डेफ डलता था, उनके पास डेफ नहीं था, तो वो कौन सी गाड़ी थी? BS6 डीजल टाटा है। अच्छा अच्छा। तो उनको नॉलेज ही नहीं थी उसकी। दे गॉट स्टक देयर एंड दे वर देयर फॉर लास्ट 3 days. 3 days? Yes. And how were they surviving? Yeah. I was shocked and we were coming down from Senkula. तो फिर हम लोगों ने उनसे पूछा, एक लड़का तो उनमें से बेहोश पड़ा हुआ था, तो लकीली वी वर कैरिंग सम ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद अस, तो उसको ऑक्सीजन दिया, उन लोगों को दवाइयाँ दी. दे हैड नथिंग टू ईट ऑल्सो बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ ट्रिप. पानी दिया, फिर उनको समझाया. फिर देन देयर वाज अ आर्मी ट्रक वाज पासिंग बाय, वी मेड देम लोडेड ऑन दैट ट्रक एंड उनको वहाँ से ले भेज दिया था कि फॉरगेट अबाउट योर कार. आई थिंक it took around 1 year to get their car recovered from there. Because Okay. yeah, it was difficult stage. तो मैं ये ना कुछ नए लड़कों को और जो लोग ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मेरे जैसा कीड़ा बहुतों के अंदर है. But be prepared. be prepared. Be prepared. Don't go unprepared. Don't play with your life. यार लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर हैं करने हैं, then go and finish it and come back. Okay. Now talking about the incident, so you got a love for army people, Yep, of course. and there are a lot of friends जो इस Not army. even love, it's a respect for them actually. So how did that started? मतलब because I know you are a charmer. Yeah. ठीक है ना? No, So you are sitting with somebody, so he becomes your friend. Yeah, right. But right. मुझे पता है कि I have been in few of the rallies and expeditions with you. So जहाँ आप सुनते हो ना कि he is from the forces, आप बाकी को छोड़ के उस तरफ भाग पड़ते हो. हाँ, right. ठीक है ना, वो अंदर से कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर और मे बी. सो ये कहाँ से शुरू हुआ? हु इज बीन योर बेस्ट फ्रेंड एंड जिसके साथ होता है ना कि यार ये तो बड़ी है. Actually, it all started from Desert Storm 2018. हम लोगों को वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था, तो डेड टाइम दे दिया गया था. Okay. I was sitting there, तो आई वाज नॉट नोन टू इट कि आर्मी एडवेंचर विंग की भी गाड़ियाँ आती हैं और आर्मी से ऑफिशियली पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं. तो it was like कर्नल BD Malik. He was there and उनसे बैठ के बातें होनी शुरू हो गई. तो आई डोंट नो बिकॉज वो भी मेरे को बताता है, आज तो खैर वो बहुत क्लोज बडी है मेरा, तो वही बताता था कि यार वी डोंट इंटरेक्ट विद सिविलियंस दैट मच, बट तेरे साथ हो गया. मैं कहा ऑब्वियसली यार इट्स लाइक अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू पीपल. तो ऑब्वियसली यार यू आर देयर, आप वहाँ पर हो तो हम ये कर पा रहे हैं. बिल्कुल ऑब्वियसली ये बिल्कुल. स्पोर्ट्स हो और जो लाइफ आज हम जीते हैं, इट्स अ बिग थैंक्स टू देम एक्चुअली. वहाँ से इंट्रैक्शन शुरू हो गई, फिर प्यार बढ़ना शुरू हो गया. देन इन 21 we did a drive for army, which was CLAW, conquer land, air and water. I was which, part of it. Yeah, you were there. And that was basically for the veterans, that started on 15th of January from Dehradun, and we conquered the Niti Pass. We did a small motorsport event also there. I loved it. और जो आर्मी के फैसिलिटीज में जाके रुकना पड़ा एंड दे वर केयरिंग फॉर अस, दैट वाज Hats off phenomenal. to those people and the arrangements they done for us for that on that event was like out of the words, and a huge respect to them, always there for them. क्योंकि एक्चुअली इसमें आने के बाद ना मुझे तब पता चला, बिकॉज फॉर फोर्सेज एंड दीस डिफेंस पीपल, Yeah. सो आई थॉट कि वो ठीक है, उन्होंने पोलो खेलते हुए दिखा दिया, सो दैट इज द ओनली स्पोर्ट. बट यहाँ के पता चला कि दे आर टू मच इनटू मोटर स्पोर्ट्स. अभी रिसेंटली जो ईवी रैली में वी वर देयर, Absolutely. तो उसमें कितने सारे व्हीकल्स जो हैं वो एयरफोर्स से आए हुए थे. सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर They're मी. always a part of it. They're part of all the sports actually, and mostly adventure sports. Okay. Any major goof up that has happened? जो बाद में लगा हो कि यार ये पहले मेरे को देखना चाहिए था, लेकिन आई नो बाद में आप कूल रहे हो उस बारे में, बट होते ना कि ये 2-3 एलिमेंट्स Yeah, थे. it happened. That was 2019 again, Desert Storm.
जहाँ पे साहब ने सक्सेस भी ऐसे ली तो वहाँ पर मेरे साथ फेलियर भी हुआ था पहले. Okay. Me and my nephew was my navigator जबजोत. तो हम लोग उसमें एंड्योरेंस में that was TSD, we were running overall first. तो जस्ट बिफोर द पोडियम नाइट स्टेज थी, तो एक गलती खा के ना दोनों ने हेस्ट में ना गाड़ी हमने हमारी ब्रीच करा दी. रात को करीबन 2:30-3 बजे हमारी गाड़ी ड्यून के ऊपर ऐसे ब्रीच हो गई. Breach as in? It was like all 4 tires were in the air and it was breach from the belly. Oh, okay. And we were known from inside that there's no way out. We tried to push it and we tried all and every tricks, but it didn't came out. Maybe it was some sign from the God, it was good for us. तो वो जो मेरा नेवी था and he had tears in his eyes. ऐसे बोला, मामा यार ये क्या हो गया, हम तो फर्स्ट आ रहे थे यार. मैं कहा देख यार जबजोत इसमें भी ना कोई भलाई होगी. डोंट बी डिसहार्टेंड. ठीक है. रात को हम भी रेत में बैठे हुए रात को एंड दे वर लाइक सैंड क्रैब्स होते हैं बड़े सॉफ्ट से. तो थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया वो हमारे यहाँ नीज तक ना ऐसे घुटनों तक चढ़ गए. अच्छा. दोनों पैरों में दोनों के भरे हुए. लाइक व्हाट इज दिस, भरे क्या हुए? हो गया. हाँ हाँ. और पता नहीं चला आपको? पता नहीं चला, एकदम से पता लगा. वी शेक डेट किसी तरीके से झाड़ा जुड़ा. और सारी रात ना हमने रैंगलर की ना रूफ टॉप पे बिताई. फिर दोनों लेटे रहे और तारे देखते रहे. बहुत बढ़िया मोमेंट टर्न हुई. उसको समझाता रहा यार इसमें भी कोई भलाई हुई होगी, बढ़िया हुआ होगा. लाइक इट वाज 8:30-9 o'clock इन द मॉर्निंग वी गॉट रेस्क्यूड. वापस आए, बैठे, क्या करते हैं. मैं कहा चल ब्रेकफास्ट करते हैं. कहता है वापस चले. मैंने कहा क्यों, शाम को पीडी है, दूसरे भी तो जीते हैं यार. वी हैव टू अटेंड द पीडी एंड चीयर देम अप यार, उनके लिए तालियां बजानी है. मामा हम तो फर्स्ट चल रहे थे, हम हार गए, हम पीडी में जाकर क्या करेंगे. मैं कहा आर यू मैड, ऐसे थोड़ी होता है यार. जो लोग जीते हैं उनको तो चीयर करेगा, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे. So there's no competition. ना. Part of the family, part of the community. We learned out of it कि हमारी गलती थी, हमने भुगती, क्या हो गया फिर. एंड उसी की वजह से 2022 में एक्सट्रीम में हमने T2 ओवरऑल विन मारी. Okay, so that was a learning from 21. Absolutely right. उस टाइम पे भी वही साथ था नेवी या? नहीं, उस टाइम अभिरजित था. अच्छा. That my nephew is in well settled in Canada now, focusing it. कहता है अभी एक बार सेटल हो जाओ फिर दोबारा आ रहा हूँ हमारे रैली में. ठीक है. इन रेसेस के बाद एक तो होता है कि इस दिन को ना वहाँ पे रेस शुरू होनी है. सो वन पार्ट इज दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर द व्हीकल. अपना धंधा कैसे संभालते हो जब 4 दिन जाते हैं, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन. क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रैवल पे भी जा रहे हो ना, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, यू आर ऑन द फोन. बट इस 5 दिन 4 दिन में यू आर नॉट इवन हैव गॉट टाइम टू पिक अप द फोन ऑल्सो. मतलब तो वो प्रिपरेशन कैसी रहती है? दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. Yeah, that's a task actually. जैसे ही एक इवेंट अनाउंस होता है, हमारी गाड़ी उधर तैयार होने जाती है. बिल्कुल. उधर से मैं फिर बिजनेस को तैयार करता हूँ. अच्छा. और जो सेकंड मेन पार्ट फैमिली को तैयार करता है. घर वाली को, सबको, बच्चों को भी, मदर को भी. क्योंकि वहाँ से डंडा होता है कि साला जैसे जा रहा है ना वन पीस, वैसे ही वापस आई हो. नहीं तो एक टांग तोड़वा के आया, दूसरी टांग हम तोड़ देंगे. आने के बाद में अपने आप को स्ट्रेस जो होता है, एक फटीक होता है. So in how much time do you like get relaxed mode? A day is enough with your family. घर के राजमा चावल खाओ, मम्मी के हाथ के पराठे खाओ, मटन खाओ, मस्त है. 2-3 पैक लगाओ, मस्त है. तो अब इसी सिलसिले में, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग. मैं जब कहीं जाता हूँ ना, जैसे एक्सपीडिशन में गया या सैटरडे संडे कोई इवेंट हो उसमें जाओ, तो घर वालों का सवाल होता है तो करने क्या जाता है वहाँ पे, ऐसा क्या होता है. सो इन अदरवाइज आई विल नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एब्सोल्युटली. बट जो इवेंट हो ना, तो सुबह 4 बजे उठ के नहा के एंड यू आर आउट बाय 5 o'clock. कहते नॉर्मल डेज में तो तेरे से होता नहीं है. राइट. लेकिन इसमें ऐसा क्या करते हो तुम लोग वहाँ पे जाके? क्योंकि एक आधा बार जो है रजित के साथ में भी जाना है तो सुबह 5 बजे पहुँच जाना. सो आई वॉज देयर एट 5 o'clock, 4 बजे उठ के. बेशक 12 बजे सो रहे हो, एब्सोल्युटली, लेकिन नॉर्मल डेज में 12 बजे सो तो मजाल है कोई सुबह 8 बजे 9 बजे से पहले उठा दे. तो एक बार रेसिंग करना शुरू कर, रात को नींद अपने आप 3 बजे ना बिना अलार्म के खुल जाएगी. ओके. तो दैट्स द करंट एंड पैशन. तो इसी चीज के लिए ना भाभी ने कोई आपके लिए मैसेज भिजवाया है. ओह माय गॉड.
ओ भाई साहब, जी क्या जानना है आपको दीपक के बारे में? दीपक गाड़ियों के कोई पागल होता है ना, पागल, ही इज लाइक दिस फॉर द कार्स। कुछ भी करने का मतलब कुछ नहीं देखना कि ठीक रहेंगे वहाँ पे जाके, नहीं रहेंगे, कैसे चलेगी, कैसे नहीं होएगा, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी नहीं देखना। फैमिली कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी, भाई कुछ पता होना चाहिए किसी को, कुछ नहीं मैटर करता। बस एक चीज़ दिखती है जैसे अर्जुन को मछली की आँख, कि मुझे तो जाना है, बस रैली करनी है और कंप्लीट करनी है। आई एम रियली एक्चुअली बोलने की तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही कि तंग बहुत करता है। ये तो उनसे मैं मिला भी था जब। ये तो बड़ी आई थिंक स्मूथली बोल रही है। हाँ, बहुत सॉफ्टली है उस टाइम पे, मतलब उनके एक्सप्रेशंस पता चल रहे थे कि The thing was when I prepared myself first time on the bike, तो पता नहीं इसको क्या हुआ, एकदम से it was normal, एकदम से आकर सुबह 8 बजे मेरे को उठाया, कहती सुनो। मैं कहा what happened, क्या हुआ अभी? कहती यार ये बाइक का मतलब क्या है? मैं कहा बाइक का मतलब बाइक है। नहीं तो ये कोई तमीज़ है? कहती है हमारी शादी को 28-29 साल हो गए हैं, बिटिया की शादी हो चुकी है, अब तो हम दोनों ने टाइम स्पेंड करना है। कल को तुम ये टांग वांग तोड़वा के लंगड़े लूले पड़े हुए, यार ये टाइम स्पेंड करेंगे आप? Then I was like baby trust me। इसके अलावा कुछ कह भी नहीं कह नहीं सकते हो। सकता। Then she was like okay I'm trusting you but come back the same way you're going। I was like that's my promise। And that बट हाउ डज योर सन और मे बी योर डॉटर रिएक्ट्स टू इट? वाइफ का एक देखो कॉर्नर अलग होता है, happened। Absolutely, बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं नॉर्मली। absolutely। एंड व्हाट आई रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम द कार्स एंड बाइक्स दैट यू हैव डन, आपने ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक प्लेन भी उड़ाया था। Yes। So how was that was experience? How organized did by that my happen? daughter actually। Okay. And that was a surprise। I was going for a wedding। तो जैसे ही मैं गया तो next day she showed me कि पापा there is a surprise for you। मैं what? Like I have booked a lesson for you। मैं कहा what lesson? मैं कहा यार कोई ये डांट वांट वाला lesson होगा। I was like you gonna flying the plane for an hour। You'll get that lesson for you। Oh. I booked it। I was like she knows me। So she knows you very well, Yeah, क्योंकि yeah। उसने भी आपके लिए कोई मैसेज Oh भेजा है। great। Thanks a lot। Okay, so I have been asked to talk about my dad. The guy who's known to be fun-loving, adventurous, spontaneous, but as a father, let me tell you, he's no different. He's the kind of father who, if you ask, oh, Dad, can I go skydiving? He'll be like, yeah, go. Whereas any other father would be like, no, be careful and everything. So I think that side I've always loved about him, because he has always been there for me for sure, but also like pushed me to get out of my comfort zone and just go for things that I think I want to do. And I think that what reflects in his own personal life, that he just goes for things and does them, and is just super nice. And I think I'll let John talk now about him. I like that he gets to drive fast cars and make lots of noises in really cool places. I know, and I think that's one reason John, chose to be with me as well, so he can spend No. time with my dad. And I think somewhere or the other I found a husband which is somewhat like my dad, so yay! Love you। Peace. So she means to say that he married her to be with you. Yes, absolutely। So he's a sports person. He loves, yeah, he loves motorsports। Oh, He's crazy for that, yeah। so like, is he into professional? Once I made him participate at BIC event also in the autocrosses। He was there for a vacation and he was like, he has that insect in him। इसमें वो थोड़ा सा कीड़ा है। बट अच्छा। वो जो मेरी बेटी है ना उसने कंट्रोल करा हुआ है। तू इसी तरह मेरा बाप ही बहुत है मेरे लिए। सही बात है। You came recently, I'll say probably 18 में जब आए थे, Yeah, तो it's I not a turned long 18. time that you have been into this It's thing. been 7 years। So what is the one thing that you love about racing? एक जो अंदर से एक कीड़ा है वो तो one part of it, but जब इस community में आए हो, what is the one thing that you get attracted to? क्योंकि होता है ना कि 1-2 साल के बाद में अच्छा एक कीड़ा था यार पूरा हो गया। Right, So what right। keeps you
keeps that कीड़ा motivated inside you कि आप मतलब वो Wrangler, Gypsy, bike, तो वो That's the क्या thing. है? So that's one thing that keeps you alive. अंदर एक होता है ना, हर किसी में नहीं होता है. Absolutely right. But ये देखो एक चीज़ होती है कि I want to live, I want to be alive till I'm alive. That's the main thing. मैंने Wrangler से स्टार्ट किया, TSD में स्टार्ट किया, then I was like, I have to move on, then I moved to Extreme in Gypsy. I met the different community and I met different people. Then it was like going on for another 3-4 years, and then I saw bikers. That happened last year only induction there. The rally we did in South. तो मैंने वहाँ पर बाइकर्स को देखा, तो फिर मैंने रजत से बात करी. मैं कहा यार रजत, आई वांट टू लिव दिस लाइफ एज वेल. पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये भी जाग रहा है यार, मेरे को देखना है कि वो अकेले व्हेन यू आर टोटली ऑन योर ओन, एक Absolutely. बाइकर का अपने जोन में कैसे लाइफ जीता है. बिकॉज वो एडवेंचर वाला कीड़ा तो है ही है. तो द बेसिक थिंग इज एनी स्पोर्ट, एनी पैशन विच इज कीपिंग यू अलाइव till you are alive, please follow that, get into it. So what is that zone that you're talking about? आपने कहा ना एक zone में जाता है. Whether you're driving a You car can, or आप यार अपने आप से मिलते हो, आप नेचर से मिलते हो. जब नेचर में अपने साथ बिल्कुल अकेले होते हो ना, जैसे मैं और रजत कई बार हम स्टेज में होते हैं, बिल्कुल जंगल में होते हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और हम दोनों कहते हैं कि यार कोई और हमारी बात सुने, कहेगा ये क्या, ये बेवकूफ़ आदमी है कि यार वो देखो यार वो पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, अकेला पहाड़ पे खड़ा हुआ है. अच्छा बट है, और वो एक ईगल हमें उड़ती हुई दिखी. एक काजा में एक स्टेज थी, हम हिमालयन रैली कर रहे थे, तो उसकी शेडो ना मे बी इट वाज स्प्रेडिंग इन द वैलीज टिल लाइक 500 to 600 feet. oh That was all अच्छा, spread out. तो वी कुड फील कि उस अकेले पंछी को उड़ते हुए क्या फील हो रहा होगा यहाँ पे. वी कुड फील दैट okay कि आप उड़ रहे हो और वो एक जन्नत देख रहे हो ना यार, वो एक हेवन देख रहे हो ना, वो सब यही है, वो हमें दिखता है. तो प्लीज फॉलो योर पैशन बट सेंसिबली. okay so here's another question related to the same. रैलीज में आना, मोटर स्पोर्ट्स में एक अपना अंदर की चुल पूरी करना, कीड़ा जो है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. राइट. हाउ डू वन अर्न्स थ्रू मोटर स्पोर्ट्स? So that's difficult. That's a difficult question. Because it's an And expensive the sports. Age, the thing is, the age I started, has to be passion. It's Right. difficult to earn out of it. Okay. And if you want to follow it as your profession, पूरा उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व होना चाहता है, तो वो राइट एज यार किसी भी स्पोर्ट्स के लिए 13-14 साल होती है. Okay. That's the right age to start any sport or to start any career. चाहे एक बच्चा अगर एक मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहता है, But उसको भी 14-15 में तो 14-15 में उसको डिसाइड करना पड़ता है. लाइसेंस भी नहीं बनता. नहीं ऐसा नहीं. So you mean to No, say they go-karting start to with- start yeah, go-karting and all. Karting is the thing. Karting से आप स्टार्ट होते हो. ठीक है. Yeah. I think 13-14 is the right age to start if you want to have it as your professional career. Okay. So you have been on podium so many times. All thanks to God and all thanks to Any friends like you. any one award that you still say कि यार ये ना मैं flaunt करना चाहता हूँ. This is something which I own it by heart. यार ऐसा था, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि यार कोई ना कोई एक होगा ना जिसमें इतने मे बी सारे अगर तेरे बच्चे हैं तो कौन सा बच्चा तुझे प्यारा है. नहीं बट कोई ना कोई जिसमें होता है ना कि जिसमें आपका एक चांस भी ना हो, देन यू विन एंड इट्स अ बिग इवेंट समटाइम्स. देखिए कई बार होते हैं जैसे रेड द हिमालयस, वो बंद होके अब चेंज हो गई है. राइट. सो इट इज अगेन एक्सट्रीम्स. एब्सोल्युटली. तो कुछ एक होता है ना कि यार ये जाना था ना, तो मतलब इट मेंट डिफरेंट फॉर यू. Yeah, that was one event which I did, and that was I think 2019. Right. That was rally sprint. That was a speed event. The track was for around 5 to 6 kilometers, and it was mix of loose gravel and sand and some tarmac. Happened in Jaipur ओके. Motorsports Park. तो मेरे को उम्मीद नहीं थी यार कि मैं कहा चल मेरा पोडियम आ जाए मेरा कैटेगरी में, वुड बी इनफ. देयर आई वॉन दी 4-wheel ड्राइव ओवरऑल अवार्ड. ओके. I've beaten like 30 vehicles, and obviously एक हैं मिस्टर
very respectively Mr. Amanpreet Ahluwalia, who is known as a Gypsy King. Okay. तो जब मैंने उनका टाइम बीट किया, and it was like I could really do it. I went straight away to him and said, Aman, it would be honor for me to receive the award with you. I was like, I could even imagine it कि मैं यार I could beat you. ड्राइव का ओवरऑल विनर हो सकता हूँ और आपके ओपोनेंट में यार. एंड ही वाज लाइक कि क्यों नहीं कर सकता तू. मैं कहा नहीं यार, it's really a big thing for me. I really bowed my head towards him because obviously he's one of my heroes. I saw him. He taught me many times how to maneuver, how to tackle the turns and everything. He taught Okay. me many times, yeah. So any message for him? Aman, I want to see you on the track very soon. I love the way you maneuver the turns. जो नॉर्मली आपकी ट्रैक कंडीशंस होती हैं, सो व्हेन यू स्टार्ट समथिंग वो चेंज भी होती हैं. अभी बारिश नहीं हो रही है, सो इट बिकम्स रेनी. कहीं पर जैसे यू हैव डन दैट डेजर्ट स्टॉर्म ऑल्सो, सो गोइंग ऑन अ नॉर्मल, वहाँ पे बारिश हो जाए, रात को आंधी तूफान भी चलते हैं वहाँ पे. सो हाउ डू यू हैंडल दैट? क्योंकि वो एक होता है ना कि यू आर प्रिपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन एंड इट चेंजेस एवरी 2 hours. तो वो कैसे अपने आप को चेंज करते हो? अगर हिल्स पे भी जा रहे हैं तो अभी एक नॉर्मल रोड है, टारमैक है, पता चला कि वो ब्लैक आइस मिल गई रास्ते में, विच इज़ नॉर्मल थिंग. Absolutely. तो वो एक चेंज ऑफ प्लान कैसे होता है? हाउ डू यू प्लान फॉर दोज थिंग्स? It's all here यार. पहले तो ना अपने इसको ना रिलैक्स रखना पड़ता है, स्ट्रेस आउट नहीं करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि दिस ईयर इन मार्च ओनली व्हेन आई वाज डूइंग सजोबा, दैट वाज फर्स्ट टाइम ऑन बाइक. तो अ डे बिफोर लास्ट स्टेज में हुआ क्या कि दैट वाज बोल्डर स्टेज, पत्थरों वाली स्टेज थी. तो करीबन 2 या 3 बग होंगे, वो मेरे हेलमेट में घुस गए और साला काट कूट दिया उन्होंने मेरे को. एंड आई वाज लाइक कि अब इसको बाहर निकालूं या बाइक को संभालूं. उनको अच्छा. संभालता तो फिर गिरता, लेकिन करते कुराते उन्होंने मेरे को घेर के दम लिया. कोई बात नहीं, स्टेज एंडेड, डे एंडेड एंड मैं वापस गया. तो देन रजित वाज ओनली देयर. तो उसने बैठ के ना मेरे यहाँ से वो डंक वंक निकाल दिए. मधुमक्खी, हाँ, like bees मधुमक्खियों ने and- काटा okay. हुआ था. तो देन वी वेंट फॉर द डिनर. तो पता नहीं 2-3 लोगों ने रियलाइज कर लिया कि ये मेरा पूरा ना फेस स्वेल हो गया था. वो अच्छा, पूरा हाँ बिल्कुल, काटने से हो गया आफ्टर था. इफेक्ट. I was like, you can't do it. अब हो गया. I was least bothered. मैंने अपना डिनर शनर एंजॉय किया और अपना आ गए. सुबह 3 बजे उठे and it was like a total thunderstorm started. बारिश, तूफान, आंधी, and the stage started at 5 o'clock. ओके. और आंखें मेरी इतनी सी खुल रही. And there was like 100 kilometer transport to the stage. और मैं रजित को बोला, भाई ये कैसे ट्रांसपोर्ट कवर करूँगा? And I remember around 5 bikers dropped. अच्छा. They refused to take a start. And कि हम they नहीं were जा more रहे. professional. हाँ, That was your they were first like race, I professionals. suppose. कि यार इतना थंडरस्टॉर्म चल रहा है, 100 किलोमीटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो उन लोगों ने ड्रॉप ही कर दिया. अब मैं रजित को बोला, भैया मैं तो करूँगा. Okay. बाइक पे हूँ, पहली बार, साला छोड़ूंगा तो नहीं. कल की कर ली, आज की भी करके देखते हैं. ट्रांसपोर्ट में मैंने रजत को बोला, देख मेरी आंखें ज़्यादा खुलने रही, मेरे को दिख नहीं रहा. तू अपना सर्विस व्हीकल लेके ना मेरे आगे ना हैजर्ड लाइट जला के चलता रहे. मैं तेरी हैजर्ड लाइट देख के बाइक चलाता रहूँगा. ठीक है. वी फिनिश द ट्रांसपोर्ट. तब तक मेरी स्वेलिंग केम डाउन टू अराउंड 50% एंड अगेन आई फिनिश दैट रैली. परफेक्ट. तो आपके It's all in your, it's a brain game actually. आपके इस लगन की वजह से, आई शुड से, आपके एक दोस्त ने ना एक मैसेज भेजा है आपके लिए. आप कौन सा दोस्त है भाई? ओहो Hi, सर. about Deepak Sachdeva. He's a great guy. I love his energy, and I love his passion for motorsports. जीता है हारे कोई फर्क नहीं पड़ता बंदे को. That's right. He's always happy, which is a very good thing and positive sign to live life. And we are associated जब Raz Open हुआ था, I think by then only he started up his career with motorsports. और Raz पे ही आए थे अपनी नई रेंगलर लेके. तब से लेके आज तक you're gonna be our brothers. And Godspeed, more power to you, brother. Love you very. So how did you met him?
this is the place and this is the person where my motorsports career started. And this is where I actually met you for the first time. Yes, absolutely right. Oraz Off-Road Adventure Zone, Vikramjeet Sharma. Oh man. I bought the Wrangler at that time and it was like just 2 weeks. मेरे को कुछ भी नहीं पता था और मैं इसके ट्रैक पे चला गया गाड़ी लेकर. इसने मेरे को ड्यून्स दिखाए, मेरे को कैमल हम्प्स दिखाए, मेरे को डिचेस दिखाई, स्लश दिखाया. मैं कहा यार इसमें, कहता आप चलाओगे. पता नहीं इसको भी क्या कॉन्फिडेंस था. भाई साहब हेलमेट पहना के सब कुछ टाइट टूट करके और बस माय लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम दिस ट्रैक. हैट्स ऑफ टू दिस गाय. You are a different person when somebody starts talking to you. ठीक है ना. और अगर आपको कोई दूर से देखे ना, so he'll never come to you. एरोगेंट लगता हूँ, पता नहीं. कह सकते हो. मैंने भी जब फर्स्ट टाइम मिला था ना, मेरा ससुर भी यही बोलता. मैंने भी फर्स्ट टाइम जब आपसे मिला था ना तो राजित ने इंट्रोड्यूस ही कराया था. तो हाय आपने भी यू वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर योर रेस. अच्छा. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार दोस्त का दोस्त है तो मतलब ढंग से तो मिले. एंड यू सेड हाय हेलो ओके. अब यू स्टार्टेड सीइंग योर कार, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एंड ऑल. ओके. तो मैंने कहा यार ये मतलब यू से कि ही इज अ डिफरेंट पर्सन, बट ऐसा लगा तो नहीं मुझे. अच्छा. देन आपके साथ में एक दो बार और मिले. देन वी सैट इन वन ऑफ द पब्स इफ यू रिमेंबर. राइट. तो देन दैट आइस नॉट इवन ब्रेक हुआ था बट वो मेल्ट हो गया था एक्चुअली. दैट हैपन यार. भाई मैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि आई कांट गो लॉन्ग विद द हैवी एटीट्यूड पीपल. आई लव डाउन टू अर्थ पर्सन. दैट्स द वे आई एम. आई लव नेचर. आई लव ह्यूमंस and I love racing. Perfect. Simple. Okay, so how do you see a role of women into these motorsports? बहुत कम है. यार बहुत कम है. They play a very very major role now. Actually, वो तो कोई भी sports आप उठा लो. Even you see cricket, even see football and everything. They are coming and invading all the sports. और पता नहीं अभी ना पीछे एक UK की स्टडी आई थी कि कोई उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि women are like 90% better drivers than men in UK. They're safer drivers actually. I just saw it like a couple of days back. I don't want to react to I was that. like, man. Okay, we are unsafe. You know that. They do play a very very major role because motorsports को अब इंडिया में उठाने के लिए we need women. Okay. They have to be there and my all support to them. And I've seen the bikers with me. This was the first time when I participated in bike. The way they ride the bike, यार. एक लड़की थी समीरा करके थी. तो एक स्टेज में हर 2 मिनट बाद वो मुझे ओवरटेक मार रही, फिर मैं उसे ओवरटेक मार रहा हूँ, फिर वो मेरे को मार रही. And I was feeling proud of it. ऐसा नहीं यार कि लड़की कैसे मार गई. And she is like a old rider. तो the way she was riding, मैंने hats off to her. उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई. और मतलब मैंने उससे भी कुछ सीखा. There is no harm in it यार. Let it be लड़की है या लड़का है, अगर आपसे कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार तो उससे कुछ सीख लो ना. ठीक It है. shouldn't be Makes gender sense. based. Makes sense. That's what my So belief any women is. rider that you know, like when you started your race, Gurgaon, Delhi NCR circuit, because you are majorly connected with that. Absolutely. गुड़गांव जब फिर मैंने स्टार्ट किया था तो उसके बाद सेकंड रैली आई थी. Then I took her with me, Aman. Okay. Yeah. She rides well, drives very well. And now she is like अब तो अपने वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है. Her daughter Muskan and son Jasmeher, they are also performing very well. Okay. Yeah, she's a big inspiration. She's a big inspiration in motorsports as well. So that same lady has sent you a message. अरे भाई, there's lots of surprises today. Yeah. Oh, great. I'm thankful. Oh, Deepak Bhaiya, he's completely a different person when you see him on the track. Oh. शाम की बात छोड़ दो, but when you see him driving in any of the rally stages, his level of confidence, his sharpness, his focus is simply set towards winning that rally and that stage. Wow. He pairs up very well with Rajat and Japjot both. I think they both have the remote control which sets their targets. Deepak Bhaiya for sure is a very good driver, very well known for nailing the special stages in one go. And not just that, but he's a rescuer as well.
Many events, if you are stuck in a puddle or anyone who's stuck in a difficult situation where you need help, if he's around, you know who's going to rescue you. For sure, he's an inspiration, an idol. Like, ages no count for him. He simply proves that. जहाँ पे भी जाते हैं, कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है. Wherever he goes, he comes back with an achievement in hand. Recently, he even marked his debut in a Sajoba bike rally, and he proved it himself. I wish him many more participations, Thank you. achievements, and trophies. Best wishes, Deepak Bhuya. Lots of love and regards. That's so sweet of you, Aman. Thank you. Wow, yeah. Lots of surprises today. या तो भैया अब हम एक ऐसे सेक्शन में आ गए हैं, रैपिड फायर राउंड है, और तेरी रैपिड क्वेश्चंस हैं फुल और थ्रॉटल जाना है. फुल थ्रॉटल जाना है, नो एक्सप्लेनेशंस बट वन वर्ड वन सेंटेंस, दैट्स इट. Right. सो व्हिच इज योर फेवरेट रेस ट्रैक? Uraz, off-road adventure zone. बाइक करियर ही वहाँ से स्टार्ट हुआ था, and the guys supported me very well. Basically, the track is the pillar of my racing career. ठीक है, मैनुअल ऑटोमेटिक, पर्सनल में भी और रेसिंग में भी? अगर ये बात तू मेरे से 7-8 साल पहले करता तो यार मेरे को मैनुअल के बारे में पता ही नहीं था, बट नाउ मैनुअल इज मैनुअल. क्या बात है. सो ऑन बोथ सेगमेंट्स, लाइक पर्सनल में भी? पर्सनली तो मेरे को दोनों में मैनुअल अच्छी लगती है, अच्छा. but depends on the people. If you're riding in the normal Delhi city traffic, they prefer automatic ही भाई, Obviously. वही comfort zone. कितना So क्लच maybe, दबाओगे? yeah. I'm out of that comfort zone. तो मेरे को I love manual. Which was the first car that you owned? Ever owned? The first personal car I got was like Nissan Pulsar. शायद लोगों को पता भी नहीं होगा. That was 87. That was a sports hatchback. बहुत सारे listeners तो पैदा भी नहीं हुए होंगे. Maybe. But the favorite one was after 2 years, I got Mazda Miata. It was a convertible with a pop-up lights. Must be people known about it. That was manual actually. I know about it. मैं उससे पुराना हूँ. Oh, great. Okay, so the most essential tool in your garage or in your car? ये तो बड़ा difficult है, but I would say a bottle opener. It can sort out many things. Okay, सारी problem से बाहर निकाल लेता है. Right. Okay, any motorsports hero that you want or aspire or want to become? यार ये ना एक मेरे साथ बड़ी शुरू बचपन से प्रॉब्लम रही है कि मेरा कोई हीरो बन नहीं पाया. इट्स लाइक एवरी टाइम आई गेट अप इन द मॉर्निंग, यार गाइस गो लुक इनटू द मिरर. You yourself is the hero for yourself. Right. Great. When you drive in the races, which is your favorite snack कि यार उठा लिया और खा लिया पेट भर गया types, या that satisfies your inner urge? See, I am a very desi guy basically, and whenever I go for the cross country rallies, so my mom packs me a pack of mix dry fruits like almonds and everything. So that satisfy all my body needs. Okay, mixed Just dry hop in, fruits. मुट्ठी में भरा खाया और drive on. कोई वैसा chewing वाला या No, वो no, no, nothing? nothing. कोई special नहीं? Yeah, I'm a desi guy, यार. But depends on your Fair personal choice. One word that you want to say about the race. अगर एक single word में उसको describe करना है, automobile industry, races, इसको एक single word में. Life. भाभी नाराज होने वाली है. No, she sees, it makes her happy when I'm happy. Okay. And she wants me to be alive like this, the way I am all my life. Okay, so what's the one word that comes in your mind or the feeling that comes when you complete the race? Winning or not winning is one part. Obviously, दोनों में difference होगा words में. But when you finish the line, तो क्या एक first feeling आती है आपको? To be very frank with you, जैसे ही हम finish करते हैं ना, complete करते हैं ना, मैं और नेवी, मेरा रजत, हम एक ही चीज़ सीखते हैं हाथ में के, भैंस की आँख. Finally done it. Yes. Fair enough. तो ये section ख़त्म है.
and we are coming to the last section of this podcast that we started. So it is basically for you being experienced into this field. तो आप जो amateurs हैं, जो people who want to start this motor racing, Right. so what are your suggestions? What is your advice? How to start? Where to start? See, everybody is known to their limits by heart. So they know what to start, when to start, and just fix up one thing in your mind. It's never too late. You are the example. Absolutely. ठीक है. So what is the biggest mistake a new racer do while going on a race? Maybe the expectations they expect out of every sports or every task you do in your life. Just do your best, perform well, just forget about the results. And end of the day, you'll get the results. Fair enough. How important is to have a strong team behind you, Yeah. and how to make that team? See, the thing is, if you're going to want to go faster, just forget about team. Just focus on yourself. But if you want to go longer and you want to last long, then the teamwork performs. Then the team is there. Respect Depth. your team. It'll take you longer. Depth है बाद में. सोचना पड़ेगा इस sentence को ना. Absolutely. Okay, so what's the best way for amateur to gain experience and improve the skills? See, as if now there are not much training schools or academies are there for the motorsports. So what I would recommend, just keep on visiting the events which are happening. Get in touch with the competitors, the racers, the performers there. See with whom you can have the best of the communication skills and with whom you can communicate with. It'll help you out. And believe in yourself. Okay, so being in sports, we have seen that a lot of people are getting sponsorships. Yeah. आपने Wrangler ली थी, which was the first one. So coincidentally, you were the one. Yeah, right. So right, you got right. noticed in a different way. Again, But as the Rajat says, we are lucky bastards. Yeah, agreed. But अगर कोई आज की डेट में he wants to get noticed, want to get sponsorships, तो उसका क्या प्रोसेस है या वो कैसे करें उसके मतलब नोटिस में आए वो? See, the thing is, without getting you shouldn't be bothered about the pressure for the sponsorships and focusing on that. Just focus on yourself. Give your performance. Be there. The most important thing is be there on the event. Automatically, if you're the best, you'll get the sponsors. मार्केटिंग में कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है. Absolutely तो right. जितना दिखोगे उतना बिकोगे. बिल्कुल. Got it. बिल्कुल. Okay, last question. What is the one piece of advice now which you know, अगर ये आपको बहुत पहले मिली होती ना तो आप रेसिंग एरिना में या मोटर स्पोर्ट्स एरिना में पहले आ गए होते हैं. Absolutely. वो क्या एक एडवाइस है या क्या वो एक गुरु ज्ञान कहें? यार गुरु ज्ञान ये होता है कि पहले अपने आप से जानो कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो. ठीक है. What you want in life, what is your focus. Then if you when you come at that point कि हाँ मुझे ज़िंदगी से ये चाहिए, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है. then give your 100% focus on that. Keep on following that, and that's a bet. The God has designed the best thing for you. You will reach that target. Perfect. And आगे अपकमिंग कौन से इवेंट्स में आपको देख पाएंगे, मिल पाएंगे? Which car or bike that you will be driving? So that depends कि गाड़ी पे जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ या पैदल जाता हूँ. So it's like even the I hope you are not starting there racing. in my mind. And the upcoming event is like again the Rally of Himalayas. Okay. Which is again happening by the Himalayans. And then some events are coming up in desert as well, with the sand dunes and everything, and the autocrosses. Even I'm looking forward to it because I can't live without them. एक महीने के बाद मेरे को भी खुरक जाती है and keep on watching कौन सा event कब कोई तो शुरू हो, कहाँ पे जाऊँ? Yes. That's the thing. Perfect है जी. Thanks. We come to the end of the podcast. Lovely. Thanks okay. for being part of the show.
Honor is all mine, buddy. Looking Pleasure is forward all for mine more again. podium photographs from your side. Superb. Thank you so much. Thank you. Thanks a Thanks a lot. tons, buddy. Bye. Cheers.